बंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी देशवासियों का जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इस चैनल की वीडियो देखते हैं, उन सभी परिवार के सदस्यों का मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। आप जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक या जो वीडियो शेयर नहीं कर रखी वो अवश्य शेयर करिए अगर अच्छी लगे, और हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि निरंतर वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जो अंत तक नहीं देख रहा उसकी देखी या नहीं देखी बात बराबर है। आज हम बात करेंगे, मेरे सामने कई सारे ट्वीट आए कि आप हिंदू युवा और मुस्लिम युवा के बीच का डिफरेंस बताइए, तो मैं उसका डिफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ को मापने के लिए पैमाना होता है कि क्या व्यक्ति क्या सोच रखते हैं, क्या समाज क्या सोच रखता है। जिस तरह आज हमारे हिंदू में जो युवा है वो क्या सोच रखते हैं, सबसे पहले वे सोच रखते हैं कि एक लड़की खूबसूरत उसकी गर्लफ्रेंड बने, या उसके पास पैसा हो, या उसके पास खूब दारू हो जो दोस्तों के साथ पिए, या उसके पास नौकरी हो, एक अच्छी खासी नौकरी हो, उसे दुश्मन का नहीं पता, उसे जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसका राष्ट्र का निर्माण करने की सोच ही नहीं है, जो नहीं सोचता कि मैं राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाऊं, जिसकी सोच मात्र इस चीज़ में सिमट गई कि मैं एक घर बना लूं, एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लूं, एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा फ्लैट हो, जिसकी सोच यहीं पर ख़त्म है। वे लोग बड़े ही सॉफ्ट शिकार है जिहादियों के। कैसे, जरा जानिए। देखिए जिन हमारे हिंदू युवाओं को यही नहीं पता कि चरित्र होता क्या है, चरित्रवान बना कैसे जाता है, क्या चरित्र होता है, महापुरुषों का क्या चरित्र है, उन्हें नहीं पता। उन्हें दोस्ती यारी भी नहीं पता, उनके दोस्त सब मतलबी, पैसों के लिए, दारू पीने वाले अलग, घूमने वाले अलग, यानी कि हर एक दोस्त के साथ एक लालच जुड़ा हुआ है, एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कोई भी मित्र आज किसी भी हिंदू का निस्वार्थ नहीं है, हितैषी नहीं है। कोई एक बात लालच किया है तो दोनों दोस्तों में फूट हो जाती है, जबकि उनकी दोस्ती कई साल से निरंतर चल रही थी। ऐसे ऐसे भी हमको सामने को कई सारे आपको आसपास ऐसे देखने को मिलता होगा। हमारे हिंदू युवा के कोई बड़े मकसद नहीं है, कोई बड़ा एम नहीं है, कोई बड़ी सोच नहीं रखते, कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, कुछ बड़ी कामयाबी, कुछ या बड़ी नई कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करना या इकोनॉमी का एस्टेब्लिशमेंट करना कि मैं इकोनॉमी का मैं हिस्सा कैसे लूँ, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके। यानी कि एक जैक मा ने एक बार एक बात कही थी कि एक जगह पैसा रख दो, एक जगह केले रख दो, तो जो बंदर है वो केले उठाएगा, वो पैसा नहीं उठाएगा। जबकि पैसे से उससे ज़्यादा केले खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको सिर्फ केले उठाने। आज के हिंदू की युवा यही स्थिति है। उसकी सोच मात्र इस चीज़ में सिमट गई कि एक खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए, एक नौकरी मिल जाए और दोस्तों के साथ घूमने के लिए यहाँ वहाँ दारू और मज़े हो। इससे आगे कोई उसकी सोच नहीं, ना राष्ट्र को लेते हुए, ना धर्म को लेते हुए, ना नैतिकता को लेते हुए, ना उसके क्षेत्र को लेते हुए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने माँ बाप के लिए, ना अपने समाज के लिए। उसकी सोच सब दूषित हो चुकी है, सब वाहियात हो चुकी है। इसलिए क्योंकि शायद माँ बाप ही उन्हें इस स्थिति में नहीं जाने देते, क्योंकि माँ बाप ही शायद उन पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कुछ नौकरी कर ले, कुछ हो जाएगा। देखिए नौकरी सब कुछ एक जगह है, लेकिन उससे बड़ा जो खतरा आपके सामने मोल है, उसके भी मैं आपके सामने एक बड़ी पैमाने के तौर पर अभी उसकी भी आपके सामने मैं पैमाइश रखूँगा। हमारे युवा, हमारे जो हिंदू युवा है वो कभी भगत सिंह का इतिहास नहीं उठा के देखते, कभी चंद्रशेखर आजाद का इतिहास नहीं उठा के देखते, कभी कनिष्क का इतिहास उठा के नहीं देखते, कभी बप्पा रावल का इतिहास नहीं उठा के देखते, कभी तक्षक का इतिहास। यानी जो महान महान युवा रहे हैं जिन्होंने तलवार चला कर इस देश की रक्षा करी, अफगानिस्तान, यहाँ तक पूरे के पूरे यूरोप से लेकर अपने आधे चीन तक, मंगोल तक जिन्होंने राज किया है, उसका इतिहास नहीं उठा के देखते। तो ना तो वे महान बनते, ना उनकी सोच बदलती, वे दबे कुचले। कहते हैं ना, एक है कि ना डरूं ना मरूं ना सहूं ना झुकूं, निश्चय कर अपनी विजय करूं। वे डरेंगे भी, वे मरने के लिए तैयार है, वे सहने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, पराक्रम क्या है उन्हें पता ही नहीं। तो आज का हिंदू युवा सिर्फ एक कीड़े की तरह है। कीड़े की तरह कैसे? अगर उसकी एक लड़की है या उसकी एक छोटी सी बहन है, उसको कोई छेड़ देता है तो उसका भाई भी एक है, क्योंकि हिंदू तो बच्चे पैदा ही नहीं करता, उसका एक भाई है। वे 4-5 दबंग खड़े हैं, उसको धमकाते, वो अपना आप घर आ जाता है, वो कहता है बहन तो अपना रास्ता बदल लिया कर। उसका जो दोस्त है उसे घर वाले ये सलाह देते हैं कि भाई किसी की लड़की है, किसी की लड़ाई है तो उसके चक्कर में मत पड़, पुलिस में तेरा नाम आ जाएगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनका तो क्या है, क्या पता वो लड़की कैसी थी, क्यों लड़के छेड़ते हैं, क्या पता। यानी कि कोई भी किसी के साथ नहीं खड़ा। आज अगर हिंदू युवा है तो एक युवा अकेला ही खड़ा है, और एक युवा युवा नहीं होता, एक कीड़ा होता है।
तो अगर आप मेरे से पूछें हिंदू युवा, तो नहीं, हिंदू युवा तो आप मत कहिए, सिर्फ 1 या 2% ही युवा है। मैं तो उनको कीड़े कहूँगा, कीड़े, क्योंकि वे कीड़े के समान हैं। सिर्फ अपने खाने, जो कीड़ा होता है ना, सिर्फ अपने खाने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए उधर घूमता है या देखता है मुझे कहीं खाने के लिए मिल जाए, मादा से प्रजनन करता है। तो आज का हिंदू युवा सिर्फ इसे कीड़े की तरह हो गया। युवा के सपने नहीं है। वहीं मुसलमान जो नई पीढ़ी है उनके लिए 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। वो है मज़हब, मज़हब, मज़हब। उन्हें कुछ चीज़ करनी आती है, जैसे मज़हब के नाम पर नारे लगाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, जिहादी सोच रखना, देश की गलियों में आग लगाना। और ये 99% है, 1% इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा वे भी आग लगा देंगे। यहाँ के मुसलमान का युवा मैं बहुत बड़ा इसको मानता हूँ, क्योंकि वो अपने मज़हब से जुड़ा हुआ है। उसे पता है कि एक दिन गजवा हिंद करना है। उसे पता है कि हमें तब तक लड़ना है जब तक एक आखिरी काफिर तक को हम मार नहीं देते। एक आखिरी काफिर भी इस धरती पर बचना नहीं चाहिए। उसे पता है वो, क्योंकि अपने मदरसे, अपने जो मस्जिद है उसमें जाके तालीम लेता है। उससे आपसे कोई मतलब नहीं। उसे तो सिर्फ एक सोच, एक मकसद से है। उसको एक जरूरत नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करे, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है, 2 या 3 रुपए किलो पे चावल मिल रहे हैं, पैसे देने वाले आप लोग है ही, तो उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ना उसे कोई दिक्कत हो सकती, क्योंकि वे तो किसी दिन रो देंगे तो उनके लिए तो बड़े बड़े नए बजट पारित हो जाएंगे संसद में खड़े होके। लेकिन अगर तुम मरोगे तो तुम्हें कोई पूछने का भी नहीं। उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी, दफ्तर की ऐशो आराम नहीं चाहिए उन्हें, तुम्हारी सब नहीं चाहिए उन्हें, तुम्हारे बड़े बड़े रहमो करम नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बना रहे हो। तुम एक हो, कल उनकी तादाद ज़्यादा होगी, तुम्हें मार देंगे। तो जो तुम्हारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, जो तुम्हारी लड़कियाँ हैं, वो तो उनकी होनी है, उनकी जो प्रॉपर्टी वो उनकी होनी है। उन्हें नहीं है मकसद, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, इस देश में किसी तरह अपने मज़हब को ऊंचा रखना। हम किसी दूसरे धर्म के ऊपर भी भद्र टिप्पणी करेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई टिप्पणी करेगा तो हम पूरे के पूरे शहर में आग लगा देंगे। हमारा मज़हब ऊंचा है, हमारी कौम ऊंची है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता, हमारी जो तालीम है उससे बड़ा कोई नहीं है। आग लगाना, दंगे फसाद लगाना और आतंकवादियों के समर्थन में, रोहिंग्या के समर्थन में, बुरहान वानी जैसों के लोगों के, कीड़े मकोड़े के लोगों के समर्थन में रैली करना। देखे, गांधी भी मुसलमान के साथ खड़ा था खिलाफत मूवमेंट में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खिलाफत मूवमेंट देश के लिए है। लेकिन जबकि खिलाफत मूवमेंट 1% देश के लिए नहीं था, वो तुर्की के जो खलीफा था उसके लिए था, क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ पर हमला करके तुर्की को अपने कब्जे में ले लिया था और वहाँ का खलीफों ने कब्जे में था। इसलिए खिलाफत मूवमेंट सिर्फ तुर्की को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों ने चलाया था। आपके देश से उसका 1% भी लेना देना नहीं था। लेकिन गांधी उनके साथ, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हिंदू अपने लिए खड़ा ही नहीं था। हिंदू को ये नहीं पता देश की मांग होनी है नहीं होनी है, अपने धर्म कैसे बचाए। तो उसकी तरह तो मजबूरी समझ लिए या उसकी चाल समझ लिए, आपको जो समझना है अपने स्तर पर समझ लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू की कायरता थी, और इसलिए हिंदू की कायरता के लिए गांधी ये कहा करता था कि हिंदू कायर है, वहीं मुसलमान स्वच्छंद है चाकू गोली बंदूक चलाने में। तो उसने क्या गलत कह दिया? ठीक कहा। हिंदू के जो नव युवा है उनके लिए तो मेरा यही बयान है कि एक श्लोक है, जरा ध्यान से सुनिए। उद्दम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। यानी उद्दम साहसम, जहाँ साहस है, जहाँ शौर्य है, जहाँ बुद्धि है, साहस, आप कुछ भी करने के लिए तत्पर है। शौर्य, अगर आपको कोई लड़ने की चुनौती देता है तो आप लड़ने के लिए तैयार है, मारने, कटने, कुचलने के लिए तैयार है। आपको 100 क्या 1000 की भीड़ भी आपको कुछ नहीं उखाड़ सकती अगर आप अकेले खड़े हैं। तो ये होता है शौर्य। बुद्धि, आपके अंदर बुद्धि, आपके अंदर चेतना है, आप सोच सकते हो क्या मेरे लिए समाज के लिए हानिकारक है, क्या कल्याणकारक है। आपका युवा आज तक इस बारे में कुछ नहीं सोचता। शक्ति, हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, यानी कि एकजुटता होनी चाहिए, सबको एक होना चाहिए। पराक्रम, हमें पराक्रमी बनना होगा, अपने कार्यों को नई नई ऊंचाई तक पहुंचाना पड़ेगा, तब युवा बचेगा। यदि आप हिंदू युवा और अंत में मुसलमान युवा से मेरे से पूछे तो मैं तो मुसलमान युवाओं को एक ऊंचे स्तर पर मानता हूँ और हिंदू युवाओं को एक कीड़ों के लिए मानता हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं सुधरे तो बहुत जल्दी कुचले जाएंगे। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।